हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे पेशेंट की स्टोरी शेयर करने वाला हूँ, जिन्होंने मुझे मेरी एमबीबीएस जर्नी में डीपली इम्पैक्ट किया। मैं थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ और पिछले महीने मुझे एक बहुत स्पेशल पेशेंट देखने को मिली। वह एक छोटी-सी गाँव की औरत थीं और उनका डायग्नोसिस ने मुझे अंदर तक हिला दिया। उन पेशेंट को मैं पहली बार जब मिला, तो उनकी हालत काफ़ी वीक थी, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग और पेन हो रहा था। और उनका वेट भी बहुत तेज़ी से कम हो रहा था। उन्होंने बताया कि वह ये सब कुछ बहुत दिनों से इग्नोर करती रहीं, क्योंकि उनके गाँव में ये सब समस्या सीरियस नहीं मानी जाती थी। लेकिन जब उनका दर्द असहनीय हो गया, तो फाइनली वो मुझसे आकर मिलीं। उनकी हिस्ट्री और सिम्पटम्स देखते ही मेरे मन में पहली बार सर्वाइकल कार्सिनोमा का शक आया। मेरे लिए एज ए थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट यह एक बहुत बड़ा और चैलेंजिंग मोमेंट था। एक तरफ मैं सीखने और समझने की कोशिश कर रहा था और दूसरी तरफ उन पेशेंट की हेल्थ और फ्यूचर का भी सोच रहा था। डॉक्टर के साथ मिलके हमने उनका डायग्नोसिस कंफर्म कर दिया। उन्हें सर्वाइकल कार्सिनोमा था। यह स्टेज सुनते ही उनके चेहरे पर जो डर आया, वह मैं कभी नहीं भूल सकता। मुझे उनका हाथ पकड़ के समझाने में बहुत वक्त लगा कि अब भी वक्त है और ट्रीटमेंट पॉसिबल है। मैंने देखा उनकी आंखों में एक उम्मीद की किरण जागी और यह एक बहुत ही हार्ट टचिंग मोमेंट था। उसके बाद हमने उनको मेडिकल कॉलेज ट्रांसफर करने का डिसीजन लिया, क्योंकि वहीं उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट और सर्जरी हो सकती थी। एक तरफ वो ट्रीटमेंट के लिए तैयार थीं, लेकिन उनके परिवार के लिए यह सब समझना बहुत मुश्किल था। वह पहली बार अपने गाँव से इतना दूर जा रही थीं और मैं वो डर उनके चेहरे पर क्लियरली देख सकता था। गाँव से मेडिकल कॉलेज का सफ़र भी किसी इमोशनल जर्नी से कम नहीं था। उनका डर और उम्मीद दोनों देखने लायक था। मैं वहाँ उनका सपोर्ट बन के साथ था। और इस जर्नी ने मुझे बता दिया कि डॉक्टर होने का मतलब सिर्फ दवा देना नहीं, पर उनकी इमोशनल जर्नी में उनका हाथ पकड़ना भी है। इस पूरी जर्नी ने मुझे एक स्टूडेंट से ज़्यादा एक इंसान बनाया। जैसे ही उनकी सर्जरी हुई और वो रिकवरी फेज़ में आई, एक अलग ही खुशी का एहसास हुआ। डॉक्टर होने का यह पहला टेस्ट था और यह मुझे याद दिलाता है कि मेरे छोटे से एफर्ट से किसी की लाइफ कितनी बदल सकती है। ये था मेरा एक्सपीरियंस एक सर्वाइकल कार्सिनोमा पेशेंट के साथ। ऐसे ही रियल एक्सपीरियंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह जर्नी कैसी लगी। थैंक यू।